अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों की क्या डेफिनेशन है। ठीक है जी, माइनर सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इंडिकेट्स वेदर अ पार्टिसिपेंट्स इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग लार्ज और स्मॉल अकर्ड बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हमें ये बताता है कि पार्टिसिपेंट्स जो भी कोई हमारा है उसकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है, उसकी फंक्शनिंग में कोई भी उसने जो रिकवरी दी है, ठीक है, या जो भी कोई उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं वो किस हद तक ट्रीटमेंट की वजह से हुई है, मतलब किस हद तक हमारे आईवी की वजह से हुई है। लार्ज है, स्मॉल है, जितनी भी कोई रिकवरी हुई है तो वो आईवी की वजह से हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ हमें पता चलती है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से। अगर हमारा जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, अगर हमारे जो एरर चांस होता है उसके अंदर, हमारी ऑब्जर्वेशन में एरर चांस जो है या बाय चांस होने का जो भी फिनोमेना है, अगर वो 5% या लेस देन 5% हो तो हम कहते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, वो कौन कौन सी हैं कि हमारा जो पार्टिसिपेंट्स का सैम्पल अगर लार्ज हो, ठीक है, पार्टिसिपेंट सैम्पल लार्ज हो, ज़्यादा सारे मतलब पार्टिसिपेंट्स हो जिन पर हम काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो डिफरेंसेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स में वो लार्ज हों, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और जो रेंज है स्कोर्स की हर ग्रुप में, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर वाली जो रेंज होती है वो भी लार्ज हो। ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हमारी जो फाइंडिंग्स है एक्सपेरिमेंट की वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और इसमें एरर चांस क्या होता है, लेस देन 5% होता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये चीज़ बताती है मेनली कि हमारा जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो भी कोई फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट आई है वो किस हद तक आईवी की वजह से हुई है, किस हद तक ट्रीटमेंट की वजह से हुई है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने रिकवर किया है, ठीक है, डिप्रेस पेशेंट था, उस पर आपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अप्लाई किया और अब उसने रिकवरी दी, तो किस हद तक उसने ट्रीटमेंट की वजह से ही रिकवरी दी है या कोई और वेरिएबल्स हैं जिन्होंने इफेक्ट किया, ये चीज़ हमें पता चलती है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इंडिकेट्स वेदर द अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज मीनिंगफुल इन द इंडिविजुअल्स लाइफ। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमें ये बताता है कि जो इम्प्रूवमेंट आई है इंसान की, ठीक है, किसी भी पार्टिसिपेंट के बिहेवियर में जो इम्प्रूवमेंट आई है, जो उसने मतलब चेंजेस दिए हैं अपने बिहेवियर में, वो उसके लिए किस हद तक मीनिंगफुल है, क्या वो चेंजेस उसके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी में उन चेंजेस का फ़ायदा है या नहीं है, वो क्लिनिकली उसके लिए सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मूड्स ऑफ डिप्रेस्ड पेशेंट्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि मूड्स उसके जो हैं पार्टिसिपेंट्स के, डिप्रेस्ड पार्टिसिपेंट्स के मूड चेंज हुए हैं ट्रीटमेंट की वजह से, ये चीज़ हमें पता चली है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से। कि मूड ट्रीटमेंट की वजह से चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ हमें पता चली स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से। ठीक है, अब वो हो गया ट्रीटमेंट की वजह से। उसके बाद अगली बात क्या है, इंडिविजुअल्स में स्टिल बी टू अनहैप्पी टू इन्जॉय द लाइफ। लेकिन फिर भी क्या है, उनके डिप्रेशन तो ठीक हो गया लेकिन अभी भी वो इतने नाखुश हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय नहीं करना चाह रहे, उनके लिए कोई एम ही नहीं है खुश होने का। ठीक है, तो मतलब उनका ट्रीटमेंट तो हो गया लेकिन अभी वो ट्रीटमेंट उनकी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद नहीं हुआ। ठीक है, उनकी लाइफ के लिए मीनिंगफुल नहीं है, तो उस चीज़ को मीनिंगफुल वो है या नहीं है, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताता है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटर है जो उस पर अप्लाई करे एक्सपेरिमेंट, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो बता सकता है, उसको वो ला सकता है, सॉरी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, कि उसके इम्प्रूवमेंट आए ट्रीटमेंट की वजह से। ठीक है, लेकिन जो कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि उस ट्रीटमेंट को अपनी ज़िंदगी में बाअसर बनाना, मीनिंगफुल बनाना, बामानी बनाना, ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, और वो इंसान या उसका जो क्लिनिशियन है वो खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, वो उस ट्रीटमेंट को उसकी ज़िंदगी में अच्छा बनाना, मीनिंगफुल बनाना वो खुद ही कर सकता है इंडिविजुअल या उसका क्लिनिशियन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटर जो है वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस दे सकता है। ये थे हमारे पास ये क्लिनिकल एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।